बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण। दोनों हाथ हृदय स्थान पर, अंगुष्ठ हृदय से चिपके हुए, सर हल्का सा नीचे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोले द्वादशांग दिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय। उमा स्वामी जी महाराज विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें अध्याय 9 और सूत्र नंबर 6, जिसमें धर्म की चर्चा हमारी चल रही है। ये सारा चीज हम, ये सारी की सारी चर्चा जो हमारी चल रही है, मात्र 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 संवर और निर्जरा के लिए, जो हमारे लिए उपादेय है। 8वें अध्याय तक हमने ज्ञेय और हेय को समझा। ज्ञेय क्या है और हेय क्या है। लेकिन 9वां अध्याय बड़ा लाभकारी है कि हमें करना क्या है। यहां से हमारा ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाता है कि हमें क्या करना है। हमें अपनी आत्मा का ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, जो अनादि से संसार में भटक रही है। तो वो किस प्रकार से संवर कर सके, निर्जरा कर सके और हम हमारी आत्मा को इष्ट स्थान में पहुंचा सके। उसका जो स्वभाव शांति स्वरूप परिणति है, उसको हम प्राप्त कर सके। इस श्रृंखला में आश्रव निरोध संवरः, ये जो पहला प्रथम सूत्र था, उसको हमने बड़े अच्छी तरीके से देखा कि जो आश्रव है, कर्मों का जो आना है, उसे हमें रोकना ही होगा, तो हमारा संवर धर्म कहलाएगा। उसके बाद दूसरा हमने देखा था सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिशह ज चारित्रे। संवर का उपाय और संवर का क्या कारण है, वो हम देख रहे थे। गुप्ती समिति के साथ हम धर्म को देख रहे हैं। तपसा निर्जरा च, ये हमने शॉर्ट में देखा था। अब उसी को आगे फिर लिया गया है। 10 धर्मों की जब बात आ रही है, तो तप को वापस लिया गया है। पहले तो तपसा निर्जरा च तीसरे सूत्र में ले लिया। संवर तथा निर्जरा का कारण विशेष विशेष तप है, इसलिए एक सूत्र और बीच में दे दिया। जबकि पहले जो 2 नंबर का सूत्र दिया, सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिषद चारित्र, इसका डिटेल जब हम कर रहे हैं, तो उसमें तप की बात तो आ ही रही है। फिर भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तप को एक अलग सूत्र में क्यों बताया, संवर तथा निर्जरा का विशेष कारण बताया। तप और तप को संवर निर्जरा का कारण तो बताया, उसमें विशेष शब्द भी जोड़ दिया और बहुत अच्छी तरीके से तप सा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है और संवर भी होता है। निर्जरा होएंगी तो संवर तो होगा। आश्रव के द्वार बंद तो करना ही पड़ेगा आपको। 10 प्रकार के धर्म में तप का समावेश हो जाता है, तो भी उसे यहां पृथक कहने का कारण क्या है? क्योंकि तप के माध्यम से संवर निर्जरा दोनों का कारण है। जो तप है संवर और निर्जरा दोनों का कारण है,
और हम तप के माध्यम से अपने कर्मों की निद्रा आराम से कर सकते हैं, उससे संवर का यह प्रधान कारण माना गया है तप को। आज हमारी जो बात चल रही है उत्तम तप धर्म की, 9वां अध्याय 6ठा सूत्र में, तो उसमें संवर का प्रधान कारण तप को माना गया है। तप के प्रभाव से नए कर्मों का संवर होता है। संवर रोकना, नए कर्मों को रोकना, पहला ही सूत्र था आश्रव निरोध संवर। पहला ही सूत्र हमने जो पढ़ा था उसमें पहले ही बता दिया था कि आश्रव निरोध संवर। तो संवर का विशेष कारण क्या जाना? हमारे आचार्यों ने तप को जाना। नए कर्मों का आना रोकना संवर है, और वो कैसे रुकेगा? तो उसका विशेष कारण तप है। इसलिए तप को एक विशेष सूत्र में भी बताया, और 10 धर्मों में तो वो है ही है। पूर्व कर्मों की निद्रा यदि होंगी तो तुझे तपना होगा, तुझे तपना होगा, तुझे तपना होगा। इसलिए विशेष प्रकार से तप को बताया। तप प्रधान फल, कर्मों का क्षय करना है तो तप एक प्रधान फल है। इसलिए तप की चर्चा पहले भी की गई और अब बाद में भी तप की चर्चा। उत्तम तप फिर आ गया। कर्मों का क्षय करने के लिए तो तपना पड़ेगा। इसकी चर्चा अब हम करते हैं। तप से क्या होता है? उत्तम तप, उत्तम शब्द जो है ये सम्यक दर्शन का सूचक है। उत्तम शब्द उसके पीछे जो लगा हुआ है ये सम्यक दर्शन का सूचक है। और आज हमारा 7वां धर्म है उत्तम तप। तत्व भी 7 होते हैं और तप को 7वें नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। बात आती है तप से क्या होता है। कल हमने जो देखा था बहुत अच्छा संयम धर्म को हमने देखा था कल। उसके आगे की सीढ़ी ये है तप। जब नियम संयम लोगे तो तप होना ही होना है। जैसे गेहूं आएगा तो उसके साथ तो कचरा आएगा, उसी प्रकार से संयम आप पालन करोगे तो तप धर्म आएगा ही। संयम के दिन हमने अपने मन को, 5 इंद्रियों को वश में करना चाहा, यानी क्या करा हमने? संयम के दिन मन को रोकने की कोशिश की, चंचल मन को, यानी मन को मोड़ा। वो डायवर्शन रहता है ना, भाई उधर काम चालू है इधर से चलो, तो इधर तप का काम चालू है। संयम कह रहा है मन को मरोड़ो, मन को मोड़ो। संयम कह रहा है, तप कहता है मन को पूरा मरोड़ दो। संयम कहता है मन को मोड़ो और तप कहता है मरोड़ दो। कल की जो बात थी संयम की, वहां बाल भानु था। भानु यानी सूर्य, बाल सूर्य था वो। बस जो सूर्य निकलता है, जब उसकी थोड़ी थोड़ी कलीमा दिखती, लाल लाल दिखती है ना, उसकी थोड़ी लालिमा, उसमें भी कमल खिल जाता है। तो कल जो था बाल भानु था, उत्तम संयम। और आज जो है उत्तम तप, तप्त प्रचंड प्रभाकर है। आज तप्त प्रचंड प्रभाकर है। पूर्ण सूर्य उदित हो चुका है, प्रभाकर सूर्य खिलना, तप्त प्रचंड प्रभाकर आज है। हमारा जो हेडक्वार्टर है अनादि काल का, बस्यो अनादि निगोद मझार,
भू विकलत रहे पशुतन धारा। अनादिकाल से हम जो निगोद में है, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। ये महादुर्लभ मनुष्य तन तूने पाया है। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, जैन वाणी और तत्व ज्ञानी को सुनने समझने के लिए, ना कि यहाँ आके वापस कर्म बांधने के लिए। एकमात्र स्टेशन है मनुष्य पर्याय, जहां आप तप सकते हो और अपने कर्मों की निजरा कर सकते हो, संयम धारण कर सकते हो, व्रत उपास नियम कर सकते हो। तप चाहे सुरराय, चाह के भी इंद्र लोग तप नहीं कर सकते, लेकिन हम मनुष्य के लिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। समझ रहा है सरोज बालाजी? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से कल से मैंने शुरू कर दिया है नमोकार मंत्र लेकर, पानी पीना, खाना खाना नियम से। कल तो पूरे बहुत दिन बढ़िया। अच्छा। यदि एक भी जीव सुलझ जाए तो हमारा यहाँ बैठना सार्थक है। 5 साल से झूम चलाना सार्थक है। वीडियो ओपन कर लीजिए, नलिनी वैद और जो भी है वीडियो ओपन करके सुनिए। माँ जिनवानी की विनय पूर्वक हम माँ जिनवानी को सुने, ग्रहण करें। सब काम रोक दीजिए, बैठ के अच्छे से जिनवानी को ग्रहण करिए। आपको घर बैठे बैठे लाऊ इतना अच्छा सुनने मिल रहा है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो सुना रही हूँ, जो हमारे जिनेन्द्र की वाणी सर्वांग से निकली है, उसको मैं कह रही हूँ। वो भी हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है, उसी को मैं कहने जा रही हूँ। तो उसको शेयर करते हैं सूत्र को और पढ़ लेते हैं। ये हमारा धर्म के 10 भेद का सूत्र है। उत्तम, क्षमा, मार्दवा, आजव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्म। इसमें हमारी बात तप की अब प्रारंभ हो रही है। उत्तम तप धर्म की बात हमारी प्रारंभ हो रही है। कर्मों के क्षय करने के लिए जो इच्छाओं का निरोध किया जाता है, वह तप है। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, कर्मों का क्षय करने के लिए पूरी पूरी बात, यानी हमारा जो मनुष्य पर्याय रूपी स्टेशन है, आपको संवर निर्जरा के लिए मिला हुआ, ना कि आश्रव बंद के लिए। हर पल माइंड में एक ही बात आपको रखना है कि मुझे जो मनुष्य पर्याय मिली है, महादुर्लभ धारा मनुष्य तन, महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। आपको इतनी अच्छी आयु मिली, निरोगी शरीर मिला, ये मनुष्य तन मिला, तो क्यों मिला? आश्रव बंद करने के लिए? आपके लिए क्या हितमय है, इसको पहले जानना होगा। तभी आपका मनुष्य धर्म सार्थक है कि हाँ, आने के बाद हमें क्या करना। हम आ तो गए, पंचेंद्रिय की विषयों में, लोलुपता में हम मस्त हो गए। तुझे पहले समझना होगा कि तू इस दुनिया में यहाँ क्यों आया है। क्यों आया है? अपने पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करने के लिए, उनपे संवर की डांट लगाने की। कोई ब्रिज बनाना है पानी के अंदर, वो पानी को रोकना पड़ेगा। यदि पानी का प्रवाह आता रहा तो वो ब्रिज बनेगा नहीं। बड़े बड़े समुद्र में आजकल ब्रिज बन रहे हैं, तो वो पानी को रोकना है जो एक तरफ से आ रहा था। पुराने कर्मों को रोकना है, वहां संवर की डांट लगाना है। ईटा सीमेंट की जो लगती है दीवार, वहां संवर की डांट लगाना है। पानी आना, पुराने कर्मों का आना बंद करना है। और जो हमारे नए कर्म है, उसकी निर्जरा करना पड़ेगा। एक तरफ से आता रहा है और एक तरफ से आप निर्जरा करते रहे तो नहीं चलेगा। रोकना होगा पुराने कर्मों को, और नई कर्मों की हमें निर्जरा करना होगा। इसके लिए 2 मार्ग बहुत अच्छे बताए गए। एक, इसका 2 मार्ग है। एक साधन का, यानी एक साधन संपन्न सुख का, और दूसरा सुविधा का।
दो तरह के मार्ग है। एक साधन संपन्न सुख का, शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक साधन संपन्न सुख का और एक साधना का, दो मार्ग है या दो नाव है। अब सोच लीजिए, आपको बैठना कहाँ है। एक स्वतंत्र स्वाधीन साधना का मार्ग है, स्वतंत्र स्वाधीन साधना का मार्ग। अब आप, और एक मार्ग है साधन संपन्न सुख का। बहुत सुख सुविधा है, बड़े बड़े सोफे लगे हैं, महल है, घर है, गाड़ी है, साधन संपन्नता पूरी है। और एक स्वतंत्र स्वाधीन साधना का मार्ग है, जो मेरी आत्मा अनादिकाल से कर्मों के साथ युद्ध कर रही है। उस आत्मा को साधना के मार्ग से हमें तपना पड़ेगा। अब आप स्वयं विचार करें, मुझे किस राह में जाना है। मनुष्य पर्याय आई और वहां से दो रास्ते निकल गए, एक साधन संपन्न सुख का मार्ग जा रहा है, एक साधना का मार्ग जा रहा है। स्वयं अब विचार कर लो, मुझे किस मार्ग में गाड़ी पलटानी है, अपनी जीवन रूपी कार। हम कहते हैं बहुत अच्छे से, हमको भी वह कार दिला दो, तुम बैठे जिस कार में। तो कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है? साधना का मार्ग चुनना है या साधन का? यहाँ बोर्ड लगा है साधना का मार्ग, यहाँ बोर्ड लगा है साधन संपन्न सुख का मार्ग, और एक जगह बोर्ड लगा है स्वाधीन साधना का मार्ग। किस तरफ गाड़ी पलटाना है, अब देख लीजिए। साधना का कि साधन के सुख के मार्ग को चुनना। अरे भाई, अपनी इस जैन धर्म और भारत की संस्कृति में तो यदि धर्म मार्ग के लिए आपको जाना है तो साधन संपन्नता नहीं, अपनी संस्कृति में साधना संपन्नता की निरूपति की गई है। साधन नहीं, साधना, साधन नहीं, साधना संपन्नता की निरूपित किया गया है। यानी यहाँ भोग को नहीं, योग को महत्व दिया गया है, त्याग को सम्मान मिला है। क्या हुआ है? त्याग को सम्मान मिला है। संसार विषयासक्त है, राग भरे संसार में वैराग्य का पाना बड़ा दुर्लभ, बड़ा कठिन। जहां वहां राग मोह सब है, बड़े बड़े सुख सुविधा है, उसमें वैराग्य का आना इतना आसान नहीं है। वो बिरले जीव है जो साधु संत बने हैं, कठिन मार्ग में चल रहे हैं, नग्न दिगंबर है, पैरों में चप्पल नहीं है, एक समय कर पात्र में आहार ले रहे हैं, इतनी तपती धूप में हमको सारे दिन पानी चाहिए, और गर्मी के दिन है, यदि 7 बजे तक पानी पिए तो 1 घंटे और बढ़ा देते हैं, 8 बजे तक पी लेंगे, गर्मी है। और जो एक ही समय पी रहा है पानी, सोचो वो साधना का मार्ग कैसा है। ये संसार विषयासक्त, चारों ओर विषय वासना का घेरा, चारों ओर से आवाज आती है विषय वासना, विषय वासना, विषय वासना। पंचेंद्री 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 रूपी चोर इधर से उधर से उधर से सब फिर रहे। उसके बाद भी वैराग्य का मार्ग चुन लेना, इस पंचम काल में कोई शब्द नहीं है इसको बताने के लिए और कहने के लिए। आज हमारा तप का मार्ग, राग भरे संसार में वैराग्य का पाना इतना आसान नहीं। किसी भी वस्तु की श्रद्धा करना पड़ता है। किसी भी वस्तु पे कल हमने बताए थे कि भावना संयम होगा तो भाव संयम होगा, कल ये बात आई थी। आज तप को तपना पड़ेगा, किसी भी वस्तु की शुद्धि करना पड़ता है तो उसे तपना पड़ता है। बात आती है सोने की, या धूप में हम तपते हैं, जैसे धूप में तपते हैं तो निखार आता है, आग में भोजन बनता है
तो स्वादिष्ट हो जाता है। विटामिन डी हमारे लिए कितना जरूरी है, धूप में तपोगे तो विटामिन डी मिलेगा, नहीं तो हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी, खड़े नहीं हो पाओगे। आग में भोजन तपता है, स्वादिष्ट हो जाता है, और थोड़ा कम तपता है तो अरे थोड़ा और पकना चाहिए। अग्नि में सोना तपता है तो शुद्ध हो जाता है, वो पाषाण की कोई वैल्यू नहीं। जब वो तप के निकलता है सोना, वो जब शुद्ध होता है, वैसे ही हमारी आत्मा की शुद्धि का मार्ग कोई चीज है तो वह तप है। यदि हमें दूध गर्म करना है तो बर्तन को तपना ही होगा। उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस शरीर को तपना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप साधना कर सकते हो। एक लाइन आती है ना भजन में, आत्मा साधना में देह का आधार चाहिए और आत्मा में त्याग का निखार चाहिए। साधना में देह का आधार चाहिए तो इस देह को तपना होगा। सोना को शुद्ध करने के लिए तपना पड़ता है, स्वादिष्ट भोजन के लिए अग्नि ये जितना ज्यादा तपता है भोजन उतना अच्छा लगता है। शरीर को तपना होगा, तुझे तपना होगा, वो भजन कहीं है भी नहीं और याद भी नहीं आ रहा। किसी को याद है तो लिख सकते चैट बॉक्स में, तपना होगा तुझे तपना होगा। एक और उदाहरण, एक मिट्टी नीचे पड़ी थी, एक मिट्टी नीचे पड़ी थी और एक मिट्टी सर पे खड़ी थी। देखिए, बात को समझिए, एक मिट्टी नीचे पड़ी थी, एक मिट्टी सर पे खड़ी थी। अब वो देख रही है, जो नीचे पड़ी थी एक मिट्टी, वो देख रही है ये तो मेरा ही अंश है। अरे यार, मैं नीचे पड़ी हूं और ये सर पे पड़ी है तो ये मेरा ही अंश। पानी भर के ले जा रही थी एक, तो नीचे पड़ी मिट्टी सोच रही है ये तो मेरा ही अंश है और ये सर पे क्यों? इतना पक्षपात क्यों? क्यों इतना पक्षपात? तो सर पे पड़ी मिट्टी कहती है, सर वाली, मैंने साधना का मार्ग चुना, मैंने तपन को सहा। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है? तपना पड़ता है। अंतःकरण की शुद्धि होती त्याग तपस्या करने से, और सारे भाव विला जाते हैं ज्ञान भाव में रहने से। तो सर वाली मिट्टी कहती, मैंने साधना का मार्ग चुना, मैंने तपना चुना, मैंने तपना चुना, और मैंने ये देखा कि मिटना बुरा नहीं, पिटना बुरा नहीं, खूब पीटो खूब मिटो। मिट्टी जब पीटती है तो गागर बन जाती है, और बूंद बूंद जब मिटती है तो मिलती है तो सागर बन जाती है। इसलिए मैंने साधना का मार्ग चुना। और कुम्हार ने क्या किया? कुम्हार ने क्या किया? मिट्टी को कुल्हाड़ी से मारा, पहले खूब कुल्हाड़ी से मारा, उसको पीटा, खूब पीटा, खूब मारा। मैं चुपचाप सहती रही, मिट्टी कह रही है बहुत मारा, बहुत पीटा कुल्हाड़ी से, मैंने मुझे बहुत खोद खोद के निकाला, लेकिन मैं चुपचाप सहती रही। फिर कुमार ने क्या किया? उस मिट्टी को खूब धाना, पानी डाला, गला दिया, और वो भी शीत माह में, कड़कती ठंड में ठंडा पानी मुझ पे डाल रहा है। शीत माह में मेरा सारा शरीर गल गया। इतने में भी उस कुम्हार को
शांति नहीं मिली। फिर उसने क्या किया, मुझे पीट पीट कर मेरा एक लोंदा बना दिया। यानी ऐसा एक लोंदा बनाया, मिट्टी का पूरा पीट पीट के उसका लोंदा बना दिया। मेरी पीड़ा का अब कोई पारावार नहीं था। मिट्टी कह रही है अब तो मेरी पीड़ा का कोई पारावार नहीं था, और मैं वह पीड़ा चुपचाप सह रही हूं, समर्पण के साथ सहती रही हूं। ऐसे ही नहीं कि चुपचाप, समर्पण के साथ सहती रही। कुमार को फिर भी संतोष नहीं आया। उस कुमार ने मिट्टी के लोंदे को लिया और घूमते हुए चाक पे रख दी। अब घूम घूम के मिट्टी कहती मेरे तो सर में दर्द होने लगा, मेरा सर दर्द होने लगा। मुझे चाक पर चढ़ा दिया और जो घुमा रहा है, जो घुमा रहा है, जो घुमा रहा है, मेरा सर चकराने लगा। और चक्कर की उस अवस्था में मैंने कुंभ का आकार ले लिया। उस चक्कर की अवस्था में घूमते घूमते गोल गोल, चाक पे आपने देखा होगा ना, मिट्टी को रखते तो कैसा गागर सागर गागर बनती है, यानी कुंभ यानी मटका बनता है। तो कुंभ का आकार ले लिया, एक मटके का आकार ले लिया। उतने में भी कुमार को शांति नहीं मिलती। प्रखर धूप में मुझे तपाने के लिए रख दिया। प्रखर, प्रचंड प्रभाकर, मैंने कहा था ना आज का दिन प्रचंड प्रभाकर वाला है। कल का दिन तो था भानु का सूर्य, पर आज का प्रचंड तप्त प्रचंड प्रभाकर वाला दिन है। उसको उतने में शांति नहीं हुई, मुझे धूप में तपने के लिए छोड़ दिया। मुझे धूप में अंदर तपाता गया, फिर भी मैं चुपचाप सब सह रही हूं। मेरे अंदर के जलील अंश को उसने पूर्णतः झुलसा दिया। जो भी मेरे अंदर जलील कुटिलता थी, सबको उसने जलसा दी, सबके सबको झुलसा दिया गया, झकझोर कर दिया। और इतने बार भी कुमार को शांति नहीं मिल रही है, कुमार को संतोष नहीं हुआ। फिर उसने मुझे धक 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 धकाते हुए सीता जी के अग्नि कुंड के समान, जो अग्नि जल रही थी, उस आग में मुझे डाल दिया। फिर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, सहन कर रही हूँ। लाल सुर्ख हो चुकी हूं मैं लाल सुर्ख अग्नि में तपन से मेरे रंग में, मैं लाल सुर्ख हो गया, मेरे रंग में निखार आ गया अग्नि के तपन से। काली मिट्टी से सुर्ख लाल मिट्टी हो गई। मैंने इतने कष्ट की यात्रा सही, काली से लाल हो गई। उसी यात्रा ने मुझे इतना उन्नत बनाया। उस तप ने, वो तप रूपी यात्रा ने मुझे इतना मतलब उन्नत बना दिया, यानी इतना अच्छा बना दिया कि सब मुझे चाहने लगे और मुझे सिर पर बिठाने लगे। इतने आसानी से मैं सर पे नहीं बैठी हूँ। नीचे वाली मिट्टी जो कह रही पक्षपात क्यों है, तो नीचे वाली मिट्टी अपने ही अंश को समझा रही है कि मैं इतनी तपन का, साधना का मार्ग चुना था, जो मैं इतने सर पे लोग मुझे बिठा रहे हैं। गर्मी के दिनों में मेरे तो थाट बाट ही कुछ और होते हैं, वो कह रही निराले, मेरे थाट बाट ही निराले हैं। मुझे लोग अच्छी खासी कीमत देते, मुझे अच्छा अच्छा सजाते हैं। आजकल तो पेंट भी हो रहे हैं मटके में, नल भी लग रहा है, बढ़िया बढ़िया कलर आकार देते हैं, सजाते हैं, और अच्छी भारी कीमत देकर मुझे घर में लेके जाते। और घर में ले जाने के बाद भी कोई मुझे नीचे नहीं रखता, उच्च सिंहासन पे बिठालता है। मेरे अंदर रहने वाले शीतल जल से अपनी तृषा को बुझाता है। यह साधना का अंश है।
ये क्या है? साधना का अंश है। मिट्टी कहती है तपना बुरा नहीं, खूब तपो, खूब मिटो, तपना बुरा नहीं है, खूब तपो, कोई बुरा नहीं है, खूब तपो, खूब पीटो, मिटना बुरा नहीं, पिटना बुरा नहीं, खूब पीटो, खूब मिटो। मिट्टी जब पिटती है तो क्या बन गई? गागर बन गई। और बूंद जब मिटती है तो सागर बन जाती है। खूब मिटो, खूब पीटो, कोई बुरा नहीं है। इसी प्रकार हमें हमारे शरीर को भी तपाना तो पड़ेगा। शरीर एक बर्तन की तरह है। शरीर एक बर्तन की तरह है जिसे साधन बनाना पड़ता है। शरीर एक बर्तन की तरह है। साधना के मार्ग में उसको साधन बनाना पड़ता है। साध्य तो कुछ ही है। जैसे दूध को गर्म करने के लिए बर्तन का आलंबन लिया जाता है, पर प्रयोजन क्या है? दूध को गर्म करने का। ऐसे ही शरीर को तपना होगा, प्रयोजन क्या है? आत्म शुद्ध करने का, आत्मानुभूति करने का, आत्मा में रमने का। लेकिन दुविधा तो यहाँ ये है, कुछ लोग बर्तन को गर्म किए बगैर ही दूध को गर्म करना चाहते हैं। सरोज बालाजी ध्यान से सुनना इस लाइन। रंजना जी दोषी, ध्यान से सुनना इस बात को। बर्तन को तपना पड़ेगा दूध के लिए, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति क्या है? बर्तन को तपाए बिना ही हमें दूध गर्म करना है। सोचो, विचार करो। दूध गर्म करना तो चाहते हैं, पर बर्तन को तपाए बिना। क्या ये संभव है? कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, और कुछ कुछ है कि बर्तन में ही उलझे पड़े हुए हैं। कुछ बर्तन में ही उलझ के रह गए, दूध की तरफ जिनका ध्यान ही नहीं। कुछ लोग बर्तन के बिना दूध को गर्म करना चाहते हैं, कुछ लोग बर्तन में ही उलझ के रह गए, दूध की तरफ उनका ध्यान नहीं, यानी अपनी आत्मा की ओर उनका ध्यान नहीं है। शरीर को तपाए बिना ही वो आत्मा को तपाना चाहते हैं। भूल तो दोनों में है, भूल दोनों में है। भूल सुधारना ही पड़ेगा, भूल सुधारना पड़ेगा, दोनों में है। कल भी हमने बहुत अच्छा भजन में बताया था, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। अन्य त्याग से मुक्ति हो तो भिक्षुक लंघन करत रही रे। नीरत जे भव पीर रही रे, मृग तृष्णावश जान देई रे। तो तुम्हें तपना तो पड़ेगा। बिना तपाए दूध गर्म हो नहीं सका बिना बर्तन के। ये तन हमें मिला है, तन मिला है, तप करो करो कर्म का नाश। सूर्य प्रकाश से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से भी तुम में दिव्य प्रकाश है, दिव्य प्रकाश सूर्य से भी अधिक। एक मामूली पत्थर को शिल्पकार के हाथों में आता है तो मूर्ति बन जाती है। फिर आप अपनी आत्मा को टंकोत्कीर्ण नहीं कर सकते। टेलर के पास एक कपड़ा जाता है तो समझ जाता है इसमें आपका गाउन कितने में बनेगा, बाकी छाट के फेंक देता है। कुर्ता कितने में बनेगा उसके दिमाग में तुरंत आ जाता है। इसी प्रकार से हमें भी एक मामूली शिल्पकार जब मूर्ति बना सकता है, हम भी अपने आत्मा को मूर्ति क्यों नहीं बना सकते? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहिन ताते त्रिगुप्ति सहज टरे थे। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है।
द्वादश निधि सुर राय, क्यों न करे सकति सम। क्यों न करे सकति सम, द्वादश 12 प्रकार के तप की बात यहाँ आ रही है। जब भी तप आता है 12 प्रकार के तप हमने इसी तत्वा सूत्र में पढ़े। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानांतरम। क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानांतरम। और बाह्य तप क्या है? अनशन, औमोदर्य, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन, काय क्लेशा। ये 12 प्रकार के तप है। कौन से? अनशन, औमदर्य, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन, काय क्लेशा, बाह्य तपा। अब एक एक चीज को आप समझ लेते हैं। हम 12 प्रकार के तप को थोड़ा सा समझते हैं कि अनशन, अनशन क्या है? अनशन यानी उसमें पूरे अन्न का त्याग ही हो जाना, यानी पूरा निर्जल उपवास अनशन में। बाह्य तप को हम इसलिए पहले समझ रहे हैं, थोड़ी समझने की कोशिश कर। बाह्य से ही आप अंतरंग में जाओ। बाह्य तप यानी जो बाहर में दिख रहे हैं, बहिरंग तप। जो अंतरंग के तप होते वो दिखेंगे नहीं। अनशन आपने करा, अनशन करना यानी निर्जलायक उपवास किया आपने, बिना किसी अपेक्षा के संयम की सिद्धि, राग के उच्छेद एवं इंद्रियों को वश में करने के उद्देश्य से अन्न जल का पूर्ण त्याग करना अनशन है। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो। ये बात को आप अच्छे से समझ सकते हो। अनशन करना, लेकिन अनशन करने के बाद आप टीवी में नहीं जाके बैठना है। मैं वो भजन देख रही हूँ ना, कि वो जो इच्छा का दमन न हो, तो उसमें आया है ना, कहाँ चले जाता है वो भजन। अन्य त्याग से मुक्ति हो तो भिक्षुक लंघन करत रही रे। अनशन यानी अन्न का त्याग ठीक है। हम सोचे कि बस अन्न त्याग कर दिया इससे हमारी मुक्ति हो जाए, तो जो भिखारी है वो भी तो कुछ नहीं खाता, लेकिन उसका नियम संयम पूर्वक काम नहीं है। आपको नियम संयम पूर्वक कि आज मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ और 9 बार 9कार मंत्र मंदिर में जाके प्रभु के सामने नियम लोगे तो आपका कार्य है, कार्यकारी है। नहीं तो अन्न त्याग से मुक्ति हो तो भिक्षुक लंघन। मात्र अन्न का बात यहाँ नहीं आएंगी। अन्न त्याग से ही आपकी मुक्ति हो नहीं सकती कि अन्न त्याग हमने कर दिए तो हो गया कर। फिर तो इंद्रों को भूख ही नहीं लगती। जब भूख लगती तो गले में ही अमृत झड़ जाता है। भोजनादि करने का नाम तप होता तो देवता उसके लिए तरसते क्यों? भोजनादि तो वे आसानी से कर सकते हैं। उनके भोजनादि का विकल्प हजारों वर्षों तक नहीं होता। जब भूख लगती है तो कंठ में अमृत झर जाता है। हमारा अनशन का बात हुआ पहला। दूसरे औमोदर्य। औमोदर्य यानी क्या हो गया? भाग्य की परीक्षा एवं राग देश के अभाव के लिए मुनिराज संयम जागरूक रखने के लिए, प्रमाद के परिहार के लिए, स्वाध्याय एवं ध्यान की सिद्धि के लिए, मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए भूख से कम खाना उनोदर, औमोदर्य भी इसको कहते। एक महाराज ने, मुनि महाराज ने 1 महीने की तपस्या की निर्जल। 1 महीने बाद वो आए, उन्होंने आहार लिया। क्या लिया आहार में? 1 ग्रास, थोड़ा सा अंजलि में जल, 1 ग्रास लिया, बैठ गए। फिर 1 महीने की तप पे चले गए। लोगों का कहना था जब 2 महीने तप करना था तो 1 दिन क्यों ले लिए? 1 दिन उन्होंने तप क्यों कर लिए? रिकॉर्ड बन जाता 2 महीने का। हम अज्ञानी जीव रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं।
और ज्ञानी जीव अपने आत्मा का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ज्ञानी जीव को रिकॉर्ड नहीं बनाना है हमारे मुनि संघ को। उनने तो एक बार जल लिया तो एक गिलास लिया, एक बार प्रमाण सागर जी को भी हमने देखा बड़े से प्रगान किया, एक अंजलि पानी, एक गिलास लिए चले गए। ये सब क्या था? इतनी थाली 56 प्रकार की लगने के बाद भी एक गिलास लेना, कितना इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया, पंचेंद्रिय विषयों पे, मन पे कितना कंट्रोल हो गया, काबू में। फिर 1 महीने के हाथ पे चले गए महाराज। कैसा तप है ये सोचो। उनोदर, इसी को उनोदर कहते हैं। भूख से कम खाना, प्रतिदिन आप 1 गिलास कम खाओ। 3 चपाती लगती है, 2 ही का नियम ले लो, उनोदर करो, फायदा ही होगा। उनोदर तप आप भी कर सकते हो गृहस्थी में, पूर्णतः मुनिराज के लिए है, हम भी कर सकते हैं। अन्न जल त्याग के अष्टमी चौदस कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, भूख से कम खा के उनोदर कर सकते हैं। तीसरा तप आता है वृत्त परिसंख्या। ये सब बाहर में दिखते हैं, इसलिए इसको बाह्य तप का है। अनशन, औमदर्य, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेशः। तीसरा चल रहे हम वृत्त परिसंख्यान। वृत्त परिसंख्यान यानी राग देश के अभाव के लिए मुनिराज विधि पूर्वक निकलते हैं। मंदिर जाएंगे, पूरा अपना जो भी विधि विधान है वो करेंगे, फिर अंजलि मुद्रा ग्रहण करेंगे, फिर निकलते हैं। जो उनकी विधि रहती है कि मुझे एक कलश कोई लेके खड़ा है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई श्रीफल लेके खड़ा है, कोई सर पे कलश लेके खड़ा है, जिनको ये मिलेगा वही वो आहार करते हैं। कोई राग देश के भाव नहीं कि मुझे इनके यहाँ जाना है, मंजू के यहाँ जाना है, कि अर्चना के यहाँ जाना है, नहीं। राग देश के भाव से रहित होकर वृत्त परिसंख्यान यानी आखड़ी लेके वो आहार के लिए निकलते हैं। जैसे यदि दाता कलश आदि मिलेगा तो वो ग्रहण करेंगे, नहीं तो वापस चल जाते। उनको 3 चांस है उसमें। एक बार गए, नहीं मिला, मंदिर जाओ, दोबारा फिर आ जाओ, नहीं मिला, फिर दोबारा मंदिर जाओ। 3 चांस उसमें रहते हैं। लेकिन एक ही बार, आचार्य गुरुवर जी का नियम था, एक ही बार का, एक ही बार निकलना है। मिल गई विधि तो ठीक, नहीं तो नहीं। इस शरीर के लिए क्या बार बार घूमते रहेंगे? आता है चौथा बात, रस परित्याग। हम लोग भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। 6 प्रकार की जो रसी है, संडे को नमक नहीं, मंडे को ये नहीं वो नहीं, ऐसे पूरे 6 दिन एक एक रस का त्याग करके व्रत हम कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने भोजन में भी एक रस का त्याग कर दो। आज कभी दही का कर दो, कभी दूध का कर दो, कभी हरी सब्जी का कर दो, कभी घी का कर दो, कभी तेल का कर दो, कभी खटाई का कर दो, कभी मिठाई का कर दो। यही 6 रस है। इन 6 रस को त्याग करके आप करते हो तो रस परित्याग नाम का तप आप करते हो। आपको पता नहीं है, हम चीजें कर रहे हैं पर हमें नहीं पता है। हमने आज संडे नमक नहीं खाना है, बस कर लिए। पार्शनाथ भगवान की पूजा भी हमने कर लिए, मंदिर से भी आ गए, बिना नमक का भोजन भी कर लिया। पर एक बार भी हे जीव तूने सोचा क्या तू क्या कर रहा है? बिना सोचे विचारे क्यों कर रहा है? सोच, वो तप की कोटि में है रस परित्याग के जूने जो किया है। एक बार सोच, विचार कर, मैं उपास कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। जाके टीवी के सामने मत बैठ जा, सारे दिन मोबाइल मत चलाओ। रस परित्याग आपने करा है। इंद्रियों के दर्प को नष्ट करने हेतु, निद्रा पर विजय पाने के लिए थे घृतादि 6 रसों का त्याग अथवा 1-2 रसों का त्याग करना रस परित्याग है। निद्रा पे भी विजय प्राप्त कर सकते हो, ज्यादा गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना। अब जो उम्र है 50 के ऊपर की सबकी, सभी को अपने को स्वादिष्ट ज्यादा गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना, हमारी साधना नहीं होगी। साधना के लिए आपको मौन साधना में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल भोजन, सिंपल रहना, लाइट वेट जर्नी, कोई ज्यादा कपड़े लगते नहीं, कुछ नहीं। रस परित्याग, विविध शय्यासन, एकांत स्त्री पुरुष बालक नपुंसक पशु आदि से रहित
निर्जंतु घर, मंदिर, धर्मशाला, गुफा आदि स्थानों में ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि के लिए विविध शय्यासन तप किया जाता है। एकांत में, जहां कोई बच्चों का, कोई प्राणियों का, कुछ जीव जंतु का आना जाना नहीं, ज्यादा कोलाहल नहीं कि चौराहे में बैठ गए और कर रहे, वो विविक्त शय्यासन कहलाता है। एक के बाद एक देखते जाओ, इसको कनेक्ट करो, पूरी चेन है ये। पहले आपने अनशन, फिर अवमोदर्य, फिर आया भूत परिसंख्यान, फिर रस का त्याग, फिर अब रस का त्याग हुए, आप तप रहे हो एकांत में बैठ के, फिर आता है काय क्लेश तप। अब ये सब करा आपने तो क्या हो गया, शीत हो, गर्मी की बाधा हो, वृक्ष मूल योगादि शीत गर्मी की बाधा को सहन करने का जो शरीर को कष्ट देते हैं, काय क्लेश, गर्मी में भी विहार हो रहा है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, बिना पंखे बिना एसी के रहना, एक आसन से एक ही चेयर में एक ही तख्त पे बैठे रहना, सबसे बड़ी साधना तो एक रूम में अकेले बैठे रहना है। और एक दिन दो दिन नहीं है, आप तो एक दो दिन रूम में रहोगे, घर में रहोगे तो बोलते मुझे घूमने जाना है, 2 दिन हो गए मैं घर में हूं। महाराज लोग ना कोई वॉकिंग की सैर कर रहे हैं, ना कहीं घूमने जा रहे हैं, एक कमरे में पद्मासन में साधना करना बड़ा कठिन है। एक कमरे में बैठ के तो देखो आप, शरीर को कष्ट देना, और कैसे, धर्मशाला कहाँ रहती है, स्कूल कहाँ रहती है, जंगलों में रहना, अपने सुख विषयक आसक्ति को कम करना, साधन सुख के मार्ग को कम करके साधना के मार्ग में चलना, ये सारे के सारे अंतरंग तप 6 प्रकार के हमने देखे। समय क्या हो रहा है अभी टाइम 5 मिनट। अब बहिरंग तप को हम लेते हैं। बहिरंग तप में क्या बात आती है, ये तो हो गया अनशन अवमोदर्य, बुद्ध परिसंख्यान, रसपेता, विविध शय्यासन, काय क्लेश। अब आता है 6 प्रकार के अंतरंग तप। अंतरंग यानी जो अंतरंग में रंगना है, उसको बाहर नहीं दिखाना, और वो बाहर दिखते भी नहीं है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानांतरम। प्रायश्चित, हमें क्या करना है, प्रायश्चित लेना है। किसी भी चीज की हमसे कोई गलती होती है तो हमें साधु संतों के पास जाके, और जो साधु संत है वो अपने आचार्यों के पास जाके अपनी गलती कहते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। वो प्रायश्चित हो गया जो दिखता नहीं है। प्रमाद एवं अन्य दोषों का परिहार करना, हमें सामायिक में प्रमाद आ गया, नींद आ गई, सामायिक करते करते उसका परिहार करने के लिए प्रायश्चित लिया जाता है। मेरी समय से सामायिक नहीं हो रही है, 12 का समय है, मैं 1 बजे सामायिक पे बैठ रही हूँ, महाराज लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ता है। यदि आप प्रतिमाधारी हो, आप संयम साधना कर रहे हो, आपका समय ऊंच नीच होता है, हर साल महाराज के पास एक बार जाओ और बड़े भक्ति पूर्वक, सर मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, मैं जब जाप कर रही थी तो 12 के समय में 12:30 हो गया, मुझे कभी निद्रा आ गई, कभी मैं कर ही नहीं पाई, ये सब प्रायश्चित में आ गया। उसके बाद दूसरा विनय, पूज्य पुरुष जो है उनका आदर सम्मान करना विनय है। विनय संपन्नता, 16 कारण भावना ले लो, 12 भावना ले लो, सम्यक दर्शन के अंग ले लो, विनय सब जगह चाहिए। और वो कहां से आएंगी, जब आपकी मान कसाय गले में जो बैठी है यूं, जब तक वो नहीं जाएंगी विनय संपन्नता आ नहीं सकती। जो झुकता है वो ही उठता है, विनय यानी झुकना। हमें पूज्य पुरुषों का आदर करना है, सम्मान करना है, विनय करनी है सबकी। विनय संपन्नता के बिना
आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। आपको द्वादशांग जिनवानी पे विनय लाना ही होगा, हमारे गुरुओं पे विनय सम्मान करना ही होगा। भाई बनना तो भगवान चाहते हो, भगवान को पूछते भी हो, लेकिन गुरु के सामने सर नहीं झुकाना, विनय संपन्नता नहीं है, कहां से सम्यक दर्शन हो। प्रायश्चित विनय, और तीसरा क्या आ गया, वैयावृत्ति। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, उन्हीं साधु संतों की वैयावृत्ति हमें करना है। जो साधु संत है वे भी अपने ऊपर के पूज्य आचार्यों की वैयावृत्ति करे, और हम भी उनकी वैयावृत्ति करें, साधर्मी की हम सेवा करें, उनके प्रति सेवा का भाव रखे। नहीं है साधु संत, आप मंदिर में जाके वैयावृत्ति कर सकते हो। कैसे, नौ देवताओं की वैयावृत्ति करो ना, जिंदन जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, जिन चैत्य चैत्यालय, चैत्यालय में जाओ, शास्त्र जी को ठीक कर दो, कहीं धूल बैठी है तो उसको अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े से ठीक कर दो, आसन इधर उधर पड़ी है, आप प्रतिदिन वैयावृत्ति कर सकते हो। मंदिर जाते हैं, आसन पे बैठते हो, पटा लगाते हो, दव की थाली लगाते हो, सबको जहां यथास्थान में रखो, वैयावृत्ति हो जाएगी। थाली छोड़ के मत चले आओ। लोग यहाँ जाते हो खाए पिए चल जाते हो, रिसेप्शन में भी जाते हो तो थाली को जहां के वहां डस्टबिन में डाल के आते। आपकी यदि मंदिर में द्रव की थाली जहां के वहां रखना, अपनी आसन उठा के रख के जाना, और टेबल जहां है वहां रख के जाना, वैयावृत्ति होगी। मंदिर की वैयावृत्ति जिन चैत्य चैत्यालय अर्चना जी ने बोली है, तो जाके पीलर के हाथ पैर नहीं दबाना है कि उनके हाथ पैर दिख रहे होंगे मंदिर की दीवालों के तो मैं दबा दूं, वेदी के हाथ पैर दिख रहे होंगे मैं दबा दूं, नहीं, झाड़ू लगा दो, कभी अच्छी आसन, कभी सजा दो, कभी शास्त्र को कवर लगा दो, समय पे आरती तैयार कर दो, आरती गंदी है तो साफ सुफ धो के रख दो, घृत दे दो, सब वैयावृत्ति में आ गया। नहीं है साधु संग, अपने घर में माता पिता है, उनका आदर सम्मान विनय करो, उनके पैर पड़ो, उनकी वैयावृत्ति करो, वैयावृत्ति का भाव अपने अंदर में जगाओ, बस फिर तो किसी की भी आप कर सकते हो, अपने से बड़े पूज्य लोगों की वैयावृत्ति हो गया। ये वैयावृत्ति तप है, आपको नहीं पता। आप जाके मंदिर में, अब आ रहा है समय, जिनवानी माँ का साल में एक ही बार आता है, कल्याणक तो 5-5 है, और सब मुनि राजों के आते हैं 5 बार आते हैं, माँ जिनवानी का साल में एक ही बार शुद्ध पंचमी अभी आ रहा है। लोग अब जाएंगे मंदिर में, शास्त्र को अच्छे से रखेंगे साल भर में एक बार, और फिर उसके बाद साल भर वो आड़े तिरछे पड़े रहेंगे, कोई सजाएगा भी अच्छे से, उत्सव भी मनाएगा। ये सब वैयावृत्ति तप है। और उसके बाद आ गया स्वाध्याय, प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तपाह, स्वाध्याय परम तप है। परम, परम कहा है, क्योंकि उसके बिना जिन राज भी नहीं सीजे तो हम कौन से खेत की मूली। स्वाध्याय करके ही तप होगा, बिना स्वाध्याय के तप नहीं होगा। आपका नियम धर्म नहीं है और आप बोले मैं जाके धूप में एक पैर पे खड़ा हो जाओ। गुरुजी विद्यासागर जी रामटेक में एक एक 12 बजे जाके एक पैर पे खड़े होके सामायिक करते, इतने तपती धूप में करते थे रामटेक में, हमने खुद ने देखा। तो ये क्या हो गया, स्वाध्याय परम तपाहा। स्वाध्याय के 5 भेद भी होते हैं। स्वाध्याय आप कर रहे हो सिर्फ पढ़ लिए नहीं, हमने स्वाध्याय के लिए शास्त्र घर में विराजमान किया और मंदिर में भी कर लिया। एक शास्त्र को हमने नियम बना लिया कि पढ़ना, या मंदिर में स्वाध्याय कर रहा है पूरा ग्रुप मिलके, रात में दुकान बंद करके जेंट्स लोग भी कर रहे हैं स्वाध्याय। उसके 5 भेद, वांछना, पुरुंचना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। वांछना सबसे पहले, आपको उसको स्वाध्याय को अच्छे से मंगलाचरण करके शुरू करना। पूछना, फिर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही उसको पूछना, वाचना करना, फिर पूछना, फिर अनुप्रेक्षा। आपने पूछ लिए, आपने जो पढ़ लिया
जैसे आज तप का है, उसका चिंतन करना। आम अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना। तीसरा कि आज मैंने शरीर भिन्न आत्मा भिन्न पढ़ा, आज मैंने दीदी का तप का सुना कि तपना पड़ेगा, इसलिए मैं रोज एक नौकार मंत्र की माला तो कम से कम 12 बजे दे दूं। तो आपके चिंतन, अनुप्रेक्षा, मेरी आत्मा शुद्ध त्रिकाली है, इसकी जो शांति स्वरूप पर्याय है वो मुझे प्रकट करना है, तो मुझे तपना होगा, मुझे तपना होगा। 3 हो गए। अब आता है चौथा, आमनाय। आमनाय यानी पाठ। उसको आपको पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। और धर्मोपदेश, आपने जो पढ़ा घर में आके अपने सास बहू से करो चर्चा, महाराज लोग अपने संग में चर्चा करें, ये धर्मानुप्रेक्षा है। जो अब जितना आपको आता है उतना तो लोगों को परसो, उतना तो लोगों को बताओ। 12 प्रकार के तप। तप चाहे सुर राय, सुर राय यानी इंद्र भी चाहते हैं कि मैं तप करूं पर कर नहीं सकते। कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी पहाड़ को तोड़ने का काम वज्र, पत्थर कड़क जो टूटता नहीं है, ऐसे कर्म रूपी शिखर को तोड़ने में तप बहुत कार्यकारी है। संवर, संवर हो रहा है, यहाँ निर्जरा हो रही है कर्मों की। जब आपके कर्म शिखर रूपी वज्र को आप तोड़ पाओगे, उत्तम तप शिव मार्ग बखाना, उत्तम तप शिव मार्ग बखाना। यदि आप उत्तम तप करते हैं तो शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग को पा सकते हो। कर्म शिखर को वज्र समान, वज्र के समान जो कर्म है उसको भी तोड़ने के लिए तप रूपी हथौड़ी को, कुल्हाड़ी को अपनाना ही पड़ेगा आपको। तप कैसे होता है वो अभी हमने देखी। 4 दिन भूखे रह लिए तो तप नहीं होगा। बाह्य तप से ही आप अंतरंग तप में आओगे, इसलिए 12 प्रकार के तपों की चर्चा यहाँ पर हुई है। बाह्य से ही, बाह्य तप हो या अंतरंग तप हो, एक शुद्धोपयोग रूपी वीतराग भाव की प्रधानता उसमें रहनी चाहिए। इच्छा निरोधस तपाहा, सब लोग जानते हैं इच्छा का निरोध करना ही तप है। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। बिन बोले ते मौनी हो तो बगुला बैठो मौन गई रे। मैंने उदाहरण दिया था, राम जी और सीता जी जब जंगल में जा रहे थे, वो बगुला एक पर पे खड़ा, सीता जी कहती है बगुला देखो राम जी कैसे तपस्या कर। राम जी कहते हैं नहीं, ये मायाचारी कर रहा है, कब मछली आए कब में काया कृष कर कृत नहीं होवे, जो इच्छा का नहीं दमन भयारे। काया को कृष करना पड़ेगा। भीमराज जो ताहि दमत है, सो पावे सो मोक्ष गई रे। जैसे ही आप इच्छा का दमन करोगे, मोक्ष की प्राप्ति आप अवश्य ही करोगे। तप का मतलब ही ये है, हमें तप करना है और हमें मोक्ष को पाना है। उसके लिए अपने आत्म दृष्टि करना पड़ेगा। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश। सूर्य प्रकाश से भी अधिक तुम में दिव्य प्रकाश, इतनी क्षमता तुम में है। सूर्य से भी ज्यादा तेज तुम्हारे अंदर है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। और कैसे? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख खुद स्वयं भाग जाते हैं। भाव की एकाग्रता देखेगा वो कर्म स्वयं भाग जाएगा। यहाँ पे भाव का लगा है गेट, बैरियर लगा है भावों का।
कर्म यहाँ तक आएगा और देखेगा कि यहाँ पर तप रूपी भाव चल रहे हैं, वो बाहर से भग जाएंगे। यही तो संवर निजरा है और यही तो हमें करना है। बात हमारी सिर्फ 10 धर्मों की नहीं, आप 10 धर्मों को तप की ओर को संवर की ओर लेके जाओ। तप को 2 बार दिया है, इससे संवर भी होता है, इससे निर्जरा भी होती है। और 10 धर्म जब आते हैं तो आप 5 अनुव्रत का पालन करते हो, आपको पता नहीं चलता। 5 अनुव्रत पता है? जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसका उल्टा कर दो। हिंसा का हिंसानुव्रत कर दो, झूठ का सत्यानुव्रत कर दो, चोरी का चर्यानुव्रत कर दो, परिग्रह का परिग्रह प्रमाण व्रत कर दो, कुशील का ब्रह्मचर्य व्रत कर दो। अब ये 5 पाप के अगेंस्ट में आप 5 अनुव्रत धारण कर रहे हो कि नहीं? 10 दिन जब पर्यूषण में आप जब 10 धर्म मनाते हो, आपको एक बोनस पॉइंट मिलता है जो मनाते हैं उसे। बहुत बड़ा है लॉ, उनका लकी ड्रॉ खुलता है। 5 अनुव्रत आप कैसे मना लेते हो? हमने उत्तम सत्य देखा, सत्यानुव्रत का पालन आपने कर लिया। आगे और अभी ब्रह्मचर्य देखेंगे, ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो जाएगा। आज हमने तप देखा, तप के माध्यम से आप अहिंसानुव्रत का पालन कर रहे हो। परिग्रह प्रमाण व्रत आपने नियम ले लिया, मैं एक ही 2 साड़ी पहनना है, आज परिग्रह प्रमाण व्रत हो गया। आप किसी प्रकार की चोरी नहीं कर रहे, जितना श्रम है उतना कर रहे हैं। आपके अंदर जितनी शक्ति है, शक्ति अनुसार भक्ति। यदि आपको एक उपास करने की शक्ति है तो उपास निश्चित करो, नहीं तो आप श्रम चोर हो जाओगे, तप चोर हो जाओगे, ध्यान चोर हो जाओगे। आप में शक्ति तो थी अनशन करने की, अमोदर्य करने की, एकासन करने की, फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप से चोरी कर रहे हो। फिर आपका चोरियानुव्रत नहीं होगा। आप पर्यूषण में एकासन कर रहे हो, चोरियानुव्रत। बड़ी गंभीर बात है, जैन धर्म की आसमान है। जितना बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आप लोगों का भी समय हो रहा है, संडे है, कई लोगों को इधर उधर जाना भी पड़ता है। इस प्रकार से आज हमने तप धर्म को देखा कि तपना पड़ेगा ही, बिना तपे कुछ नहीं होता। तप किया जाता है, वस्तु स्वरूप होता है। अंतर में जो हमारा भगवान है उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। भगवान को बुलाया नहीं जाता, भगवान को निकाला जाता है। कि बाहर से तुमने बुलाया, भगवान को अंदर बिठा लिया, नहीं। आपको दूध में घृत दिखता है क्या? पर वो है, दुग्ध दुग्ध है। घृत लाया नहीं जाता, घृत को निकाला जाता है। घृत यानी घी, घृत को निकाला जाता है। लेकिन हमें दूध में जो, मतलब हम जो पुड़िया बनाते हैं वो दूध में नहीं बना सकते, घृत में बनाते हैं। घृत में ही दूध की पुड़ी बन सकती है, दूध में नहीं। आप सोचो कि मैं डायरेक्ट दूध में तल लूं पुड़ी, तल पाओगे क्या? जैसे लोग बर्तन में उलझ के पड़े हुए हैं, उसी प्रकार से आप चाहो कि मैं दूध में पूरी तल लूं, नहीं। दूध में हिडन चीज क्या है? घृत है, उसको निकालना पड़ेगा। दूध में घृत है लेकिन दिखता नहीं है। आज ये उत्तम तप का जो बात हम कर रहे हैं, परम अध्यात्म है ये, इसको निखारना पड़ेगा। उंगली उंगली डालोगे तो घी नहीं आ जाता, आंखों से वो दिखता भी नहीं है, उस आंखों से वो दिखता भी नहीं, लेकिन निकालना पड़ेगा, जब भी आप पुरिया बना सकते हो। उसी प्रकार से जीव संसारी है, लेकिन संसारी आत्मा ही में ही परमात्मा निहित है। उस भगवान को जाने कैसे दे? भगवान को आंखों से हमारा दिखता नहीं है, हाथों में स्पर्शित भी नहीं होता जो अंतरात्मा में भगवान बैठा है। लेकिन विश्वास मानना पड़ेगा, विश्वास मानिए। भगवान होता है, होता है और होता है। भगवान को आप प्रकट कर सकते कर सकते कर सकते हैं। जो हमारे भगवान है उनका जो आज वर्तमान है,
वो हमारा फ्यूचर है, और भगवान का जो पास्ट है वो हमारा वर्तमान है। समय सार एक ग्रंथ ऐसा है, समय, समय यानी आत्मा, जिसमें अध्यात्म की परिकाष्ठा है। भाषा किसी भी देश की हो, भाव हमारे समय सार के रहना चाहिए कि हमारी आत्मा अंदर है और वो परमात्मा बन सकती है। भगवान आत्मा भेद विज्ञान की प्रक्रिया को समझकर, भेद ज्ञान साबुन भयो, समरस निर्मल नीर, धोवे अंतर आत्मा। आपको अपनी आत्मा को तप की साबन से, भेद ज्ञान की प्रक्रिया से धो के उस अंदर बैठी आत्मा को प्रकट करना पड़ेगा। बाहर से नहीं बुला सकते आप कि शुद्ध आत्मा बुला के अपने अंदर धर लू, नहीं। इस प्रकार से सभी भव्य प्राणी अपने आत्मा में जो राग देश के भाव से हमारी आत्मा लिप्त है उसको निर्लिप्त करे, अपने अंदर की भगवान को प्रकट करे। इसे भाव के साथ बोलिए, उत्तम तप त्याग धर्म की जय हो, जय हो, जय। निज निजी निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए, द्वादशांग जिनवानी माँ को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मार्ग बताया, अपने सर्वांग से खीरी वाणी हमें बताई, और हम अपने एक मुख से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी गलती हुई हो तो हम क्षमा याचना करते हैं, और आप सब इतना अच्छे से सुन रहे हैं उसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर दीदी, आप सच्ची में मन को मोड़ने में इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है ना आपका, कि मन उस तरफ भागने लग गया है। कि हम वैराग्य का आना चाहिए ना, बाप रे, देखो एक एक घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, वही सात पता ही बज नहीं के लगता है। 20 मिनट से 7:22 मिनट। बहुत अच्छी तरह से आप बोलते हैं, अब लगता है कि हमने